हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसने लाखों बच्चों के सपनों पे पानी डाल दिया। मैं आज आपको बताऊंगा नीट रिजल्ट स्कैम के बारे में। इस ईयर नीट का एग्जाम अराउंड 24 लाख एस्पायरेंट्स ने दिया, जो कि पिछले साल से 16% ज़्यादा था। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम थी पेपर लीक होने से रिलेटेड आ रही न्यूज़। ये सब शुरू हुआ बिहार से, जहाँ पुलिस ने सबसे पहले सिकंदर नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा, जो कि पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा है। इस गैंग ने एग्जाम सेंटर में पेपर सॉल्वर्स बिठाए थे, जिनके पास पहले ही क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था। पेपर लीक स्कैम में पटना जेल भेजे गए एस्पायरेंट्स ने कन्फेस किया कि एग्जाम शुरू होने से 4 घंटे पहले ही उन्हें पेपर सॉल्यूशन के साथ मिल गया था। पेपर लीक कराने के लिए इस गैंग ने हर स्टूडेंट से 30 to 32 लाख रुपीज़ भी लिए। असली प्रॉब्लम क्रिएट हुई रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट रिलीज तो 14 जून को होना था, पर उससे 10 दिन पहले ही 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ही रिलीज कर दिया गया, जिसमें पता चला कि 67 एस्पायरेंट्स ने फुल मार्क्स सिक्योर किए हैं। मतलब 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स स्कोर किए थे। ये पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए थे और 2022 में हाईएस्ट स्कोर 715 था। तो इस साल ही के फुल मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स सीधा 67 हो गए। एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स भी नहीं है जितने स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए हैं। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट, UGC नेट और CSIR नेट जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, उसने रीज़न दिया कि इस साल ज़्यादा स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम देने की वजह से ये नंबर इतना ज़्यादा है। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिन स्टूडेंट्स रैंक 68 और 69 आई थी, उन्हें 718 और 719 मार्क्स मिले थे, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए पहले नीट की मार्किंग स्कीम को समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन करेक्ट करता है तो उसे 4 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट करता है तो -1। अगर वो किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करे तो 0 मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करे तो उसे मिलेंगे 716 मार्क्स, और इनकरेक्ट कर दे तो 715 मार्क्स। लेकिन 718 और 719 इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए NTA ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें एग्ज़ाम के कंडक्शन के बाद टाइम लॉस से रिलेटेड कई केसेस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें उससे अफेक्टेड स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने पड़े, और इसी वजह से 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 718 और 719 हैं। अगला कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये था कि टॉप करने वाले 5 to 6 स्टूडेंट्स ने सेम एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम दिया था, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है, क्योंकि ये होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। जहां पिछले सालों में मुश्किल से 1-2 बच्चों के ही फुल मार्क्स आते थे, और इस साल एक ही सेंटर के 6 बच्चों के फुल मार्क्स आना नॉर्मल तो नहीं है। इन्हीं रीजंस के चलते NTA पे कई लोगों ने सवाल उठाए, और कई इन्फ्लुएंसर्स और टीचर्स जैसे फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे नीट एस्पायरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। नीट एस्पायरेंट्स के जस्टिस के लिए अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में करप्शन की वजह से ही कई स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड करते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम और उनके एफर्ट्स को बर्बाद कर देता है। अगर पेपर लीक, चीटिंग और करप्शन को सिस्टम से नहीं हटाया गया तो हमें अगले कुछ सालों में डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, स्टेथोस्कोप पहनी भेड़ बकरियाँ मिलेंगी। मैं होप करूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नीट स्कैम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, और अपनी राय कमेंट करके बताइएगा कि इस स्कैम में किसकी गलती है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।